एटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एकजुट जम्मू पार्टी के एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, काफ़ी देर से डिमांड थी जम्मू वालों की कि जम्मू को जो है अलग सेपरेट स्टेट जो है वो बनाया जाए। अगर जम्मू अलग सेपरेट स्टेट बनती है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा और इससे क्या नुकसान होगा अगर सेपरेट स्टेट जो है वो नहीं बनाई जाए? देखिए, एकजुट जम्मू पार्टी का तो उद्घोष ही यही है, इनफैक्ट मिशन ही यही है कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करवाया जाए और जम्मू संभाग को अलग स्टेट के रूप में खड़ा किया जाए। यानी जम्मू की सेपरेशन कश्मीर से बहुत अनिवार्य है। तो इस संबंध में जैसा कि आपने पूछा कि फ़ायदे क्या होंगे, देखिए पिछले 70 साल से केंद्र की एक नीति है, जिस नीति के चलते केंद्र और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ या कश्मीर खित्ते का एक समझौता है। उस समझौते में जम्मू का जो स्थान है वो दोम दर्जे का स्थान है, यानी सेकंड ऑर्डर स्टेटस में आपको रखा गया है। सत्ता का ट्रांसफ़र हो तो वो कश्मीर को दिया किया जाएगा। उसके बाद नौकरियां अधिक देनी हो तो कश्मीर को दी जाएंगी। एरियाज़ डेवलप करने हों, जम्मू में करने हो, कश्मीर में करने हो, कश्मीर के एरियाज़ को टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राथमिकता दी जाएगी। रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल, जम्मू में कॉन्ट्रैक्ट्स भी हों, ठेके भी हों, अच्छा बड़े बड़े फैसले लेने हों, सब कश्मीर सेंट्रिक रहेंगे। वहाँ से गवर्नर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, मैंडेट हो तो ये यही रहता है कि आप कश्मीरी मुसलमान की एलियनेशन को दूर करेंगे। तो आइडिया एक ये है कि एलियनेटेड भी हैं, पावर भी हैंड ओवर करनी है, और पिछले 70 साल से ये सिस्टम चल रहा है। देखिए, इस करार को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई। 370 और 35 एक इसमें मुख्य रोड़ा था, जिसके चलते ये करार बड़ा सशक्त तरीके से ग्राउंड पे ट्रांसलेट करता था, मैनिफेस्ट होता था। 370-35 से तोड़ने के लिए आप जानते हैं एकजुट जम्मू पार्टी ने संघर्ष किया ग्राउंड पे जम्मू कश्मीर में। एकजुट जम्मू पार्टी के अलावा और कोई व्यक्ति या कोई संगठन एक प्लान्ड और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से 370-35 के खात्मे के पीछे नहीं पड़ा था। इसी क्रम में हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए, बीजेपी का 370 और 35 से तोड़ना या इसके खिलाफ जो इनका मत था वो इनके मैनिफेस्टोज का हिस्सा रहा है। इनकी पहले की डिमांड है, बहुत पुरानी इनकी डिमांड है। लेकिन जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी तो एजेंडा ऑफ अलायंस के चलते बीजेपी ने पीडीपी को लिख के दिया था कि हम 370 को हाथ भी नहीं लगाएंगे, छेड़ेंगे भी नहीं। तो यानी 370 के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। तो उस पृष्ठभूमि में मैं कह रहा हूँ कि उस समय में एकजुट जम्मू पार्टी ने 370 और 35 के खिलाफ मुहिम छेड़ी, और आपने भी कवर किया। उस समय सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में बड़े बड़े प्रोग्राम्स में लोग हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में आते थे जो 370 और 35 को लेके होते थे। तो देखिए, उस पॉलिसी पैराडाइम को तोड़ने के लिए, ताकि सत्ता का केंद्र जो है वो जम्मू में शिफ्ट हो सके, तो एक तो पहला प्रयास था कि डिलिमिटेशन अब 2021 के सेंसस पे करवा दें। जम्मू को 50 सीटें मिल जाएंगी, कश्मीर को 40 मिलेंगी, तो यहाँ से मुख्यमंत्री और बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि 50 सीटें अगर किसी खित्ते के पास है तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आपकी कम से कम नहीं तो बराबर तो हो ही जाएगी। अगर जम यहाँ के खाते की भी कुछ सीटें अगर वो ले लेते हैं उसके बावजूद भी। लेकिन आपने देखा कि 2011 के सेंसस के आधार पर किया, सत्ता का केंद्र कश्मीर को ही बनाया। तो निरंतर वही पॉलिसी स्ट्रक्चर अभी भी चलता आ रहा है, जो पिछले 70 साल से चलता आ रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में जब तक कश्मीर से जम्मू को अलग नहीं किया जाता और जम्मू को सेपरेट स्टेट नहीं बनाया जाता, तो इन समस्याओं का निवारण नहीं होगा। क्या हम सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रहना चाहते हैं? हर किसी का जवाब होगा नहीं। क्या हम लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक असॉल्ट, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है जम्मू कश्मीर में, यानी सरकार और सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके जो जम्मू संभाग के खिलाफ अनलीश किया जाता है इन जिहादी तत्वों के द्वारा, क्या हम उसको सहेंगे? क्या जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इस तंत्र के कारण जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के राइट्स मेजॉरिटी कम्युनिटी साइफन ऑफ कर रही है, क्या उस सिस्टम को हम सहते रहेंगे? हमारे यहाँ के ठेकेदारों को ठेके नहीं मिलते, या हमारे यहाँ जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपरली नहीं मिलती, क्योंकि आपके टूरिस्ट एरियाज़ को तो डेवलप करेंगे नहीं तो प्राइवेट सेक्टर खत्म। बाहर से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने आएगा उसको कहेंगे कश्मीर में करो तो करो, जम्मू में करोगे तो तुम्हें नहीं करने देंगे। ऐसे भी बहुत सारे तथ्य आपके सामने है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो आप जानते हैं कि 80-80, 90-90% नौकरियां कश्मीर संभाग को दे दी जाती हैं गलत तरीके से, झूठ के आधार पे। और इसीलिए पीएससी और एसएसबी, आपने देखा कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट माफिया के रूप में उभर के आए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन ये रिक्रूटमेंट माफिया आप इसे प्रूव कर सकते हैं जिस तरीके के कृत्य इसमें रह के मेंबर्स ने और चेयरमैन वगैरह ने किए हुए हैं। और उस संबंध में भी आप जानते हैं, क्राइम ब्रांच में हम स्वयं थे पीएससी के खिलाफ, जहाँ मेंबर्स की सिग्नेचर फोर्जिंग उसका सारा मामला आया था। तो अब इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, रीसेट करने के लिए एक ही चारा बचा है कि जम्मू संभाग को अलग किया जाए कश्मीर से, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट घोषित किया जाए, और साथ ही साथ हिंदू नरसंहार के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ न्याय करने के लिए कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ा जाए। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तो ये सफलतापूर्वक हो भी पाएगा, क्योंकि अगर कश्मीर इकट्ठा रहेगा, कश्मीर
को वहाँ पे वो उस इतने बड़े लैंड मास को इकट्ठा रखेंगे तो जम्मू को भी अलग सेपरेट स्टेट बनाने में वहाँ से रेजिस्टेंस आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन वन टाइम होना चाहिए विक्टिम्स ऑफ हिंदू जेनोसाइड के साथ न्याय करने के लिए कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ के जम्मू को एक अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा कि कश्मीर में अगर जम्मू की बात करें, जम्मू का जो हक होता है वो कश्मीर को ज़्यादातर दिया जाता है, तो अगर जम्मू सेपरेट स्टेट बनता है तो क्या ये जो हक होंगे उनको या उनके राइट्स होंगे वो जम्मू वालों को मिलेंगे? नहीं ऑब्वियसली ना, क्योंकि जम्मू संभाग अगर अलग होता है, जम्मू के 10 जिले स्टेट के रूप में बनते हैं, तो फिर जम्मू वालों की नियति का फ़ायदा जम्मू वाले ही करेंगे, अभी कश्मीर से करते हैं। तो फिर जब जम्मू संभाग के लोग ही अपनी नियति का फैसला करेंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का तो कोई स्कोप है नहीं। और मुझे लगता है कि फिर प्रॉपर सिस्टम्स भी इन प्लेस में लाए जा सकते हैं जिसके ज़रिए, देखिए, करप्शन को हैंडल करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए आपको रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, पुराने सिस्टम्स हैं, टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं हुई है। हालांकि अभी हो रही है, बहुत ये बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसे 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 उस लेवल पे लेके जाना, जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन है गवर्नेंस में, तो वो करना, वो तो करके ही होगा, लेकिन एक बुनियादी ढांचा टूटेगा आपका, कम से कम गुलामी का आलम तो खत्म होगा। अभी आप होस्टेज हो, अभी आप कश्मीर की कॉलोनी हो। जैसे देखिए, ये वही बात हो गई कि अंग्रेज़ अगर भारत छोड़ दें तो भारत क्या ठीक रहेगा, वही सवाल हो गया। अभी जैसे हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की कॉलोनी था और 1947 में आज़ादी मिली, वैसे ही आज जम्मू संभाग कश्मीर की कॉलोनी है, और जिस सारे अरेंजमेंट को सेंटर की बैकिंग है, हम चाह के भी उससे बाहर नहीं आ सकते, हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है। डिलिमिटेशन वाले प्रोसेस में आपने देख लिया, आपके पास एक मौका था जहाँ पे आप पावर बैलेंस शिफ्ट कर सकते थे, कश्मीर से उठा के जम्मू में पावर को रिस्टोर कर सकते थे, लेकिन यू डिडंट डू दैट, और आपने अदरवाइज किया। तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि बहुत अनिवार्य है कि जम्मू संभाग आज़ाद हो। 47 में देश आज़ाद हुआ, जम्मू गुलाम हो गया। 47 से पहले जम्मू आज़ाद था, प्रिंसली स्टेट था, लेकिन 47 के बाद जम्मू गुलाम हो गया कश्मीर का, और विद द एक्टिव बैकिंग ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एट दिल्ली। तो वही चल, तो इसीलिए यही सोल्यूशन है कि हम अलग हो जाएं और अलग एक सेपरेट स्टेट के रूप में खड़े हो जाएं। हमारे ये टॉपिक करने का यही एक मोटिव था ताकि लोगों तक अवेयर पहुंच सके कि अगर जम्मू को सेपरेट स्टेट दी जाती है, क्या हक जो है वो जम्मू को मिलेंगे, अगर नहीं दी जाती उन क्या हक जो है जम्मू से छीने जा रहे हैं। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि स्टेटहुड पर एकजुट जम्मू का क्या स्टैंड है? क्या एकजुट जम्मू चाहती है कि स्टेटहुड जो है वो वापस मिले? देखिए, जिस जिस वक्त हमने एकजुट जम्मू को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में घोषित किया था, डिक्लेयर किया था, तो हमने इसी आधार पे किया था पॉलिटिकल पार्टी घोषित, कि हम जम्मू को सेपरेट एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। और उस दिशा में आपने ये भी देखा होगा कि समय समय पर एकजुट जम्मू और उसके काडर ने, पार्टी काडर्स ने जगह जगह पे इस मांग को दोहराया है। आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी, इंटरव्यूज़ में भी, हम बाहर भी जब जाते हैं, बाहर भी न्योते आते हैं। अभी लास्ट टाइम जो मुझे न्योता था फरीदाबाद से, वहाँ पे भी, या यूट्यूब जो चैनल्स हैं जिसमें लाखों व्यूज़ जिन चैनल्स पे रहते हैं, वो जब हमें इंटरव्यू करते हैं तो हम इस बात को हर जगह दोहराते हैं, और फिर रीजनिंग के साथ दोहराते हैं। और जम्मू जो फेस कर रहा है उसके जो भी प्रॉब्लम्स जम्मू फेस कर रहा है उनसे लड़ते हुए भी इसी तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं। तो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, हमारा तो मुख्य गोल ही एकजुट जम्मू का, एकजुट जम्मू कश्मीर नहीं है, एकजुट जम्मू है। तो नाम ही सजेस्ट करता है कि जम्मू सेपरेट स्टेट हम मांगते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एकजुट जम्मू पार्टी के एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जिनके साथ आज हमने बात की। और हमारा ये टॉपिक पर बात करने का एक मेन कारण था कि ताकि लोगों तक ये अवेयर पहुंच सके कि अगर जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाता है तो क्या फ़ायदे जो हैं वो जम्मू वालों को मिलेंगे, और अगर नहीं बनाया जा रहा है तो क्या नुकसान जो है वो जम्मू वालों को मिलेगा। और जिस तरह से अंकुर शर्मा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सेपरेट स्टेट नहीं बनाई जाती है तो जितने भी हक हैं जम्मू के वो कश्मीर वालों को जो है ज़्यादातर दिए जाते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप भी ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।